तो भाई कहते हैं ना, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वैसी डब्ल्यूडब्ल्यू अनप्रिडिक्टेबिलिटी का स्क्वायर है भाई। जो उन्होंने कांड किया है रेसलमेनिया में। पहले ये मैच किसी को ड्रीम मैच नहीं लग रहा था, लोग चाह रहे थे भाई ये मैच ना हो, लेकिन आज वो एक ड्रीम मैच भी है और इसकी एक टैग लाइन भी है, फ्यूचर वर्सेस प्रेजेंट वाली टैग लाइन। आखिरी रेसलमेनिया है जॉन सीना के लिए, कोडी रोड्स के दांव में लगी है चैंपियनशिप, तो उस बारे में आज हम लोग डीप डिस्कशन करने वाले हैं। तो करते हैं भाई, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। तो देर किस बात के, फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 डीप डिस्कशन का। रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच। द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम भी हो सकता है और हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी भी हो सकता है। आधी बातें करेंगे, आपको वीडियो को देखना लास्ट तक। उसके पहले भाई, डीप डिस्कशन का पार्ट 1 अगले हफ्ते आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक रॉलिंस के बारे में बात करी थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये पार्ट 2 है। तो भाई इस मैच का इंट्रोडक्शन करने की ऐसा ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, लोगों को गली गली में पता है मैच के बारे में। इस मैच के अंदर क्या दाव में लगा है, जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया है और कोडी रोड्स की चैंपियनशिप दाव में लगी हुई है। कोडी रोड्स का मान सम्मान और प्रेस्टीज है, और वहीं जॉन सीना का आखिरी बार है। तो उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बिल्ड कर रही है। जॉन सीना का जो कैरेक्टर प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल स्लोली चल रहा है। अभी जॉन सीना ने अपना टर्न जो है वो सिर्फ फैंस के लिए किया है, और कोडी रोड्स को उन्होंने दिखाया है कि कोडी रोड्स कुछ चीज़ें डिज़र्व नहीं करता है, हर चीज़ उसको किस्मत की मिली है। वहीं पर रॉक का भी जो मसाला है उसको भी ऐड करने वाले हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्यों ये जो कोडी रोड्स है इनको जीतना चाहिए और क्यों जॉन सीना को जीतना चाहिए। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग, देखो जॉन सीना से। जॉन सीना के कारण बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं और बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो कारण है भाई, बंदे की आखिरी रेसलमेनिया है तो उसमें विक्ट्री पहला कारण। दूसरा कारण है जॉन सीना का हील टर्न, क्योंकि अभी अभी जॉन सीना का हील टर्न हुआ और ये मामूली हील टर्न नहीं है भाई, हाईएस्ट सेंचुरी बड़ा हील टर्न है। मतलब ये अगर उठा के देख लो आप तो ये टॉप 5 या फिर टॉप 1 में भी आ सकता है ज़िंदगी भर के हील टर्न्स में। तो वैसा हील टर्न है और वैसा मैच जॉन सीना अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा रीज़न है कि भाई जॉन सीना का 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उसको तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती यहाँ से कि भाई जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन ना बने, तो वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू को करना पड़ेगा। तो ये रीज़न है जॉन सीना की जीतने का। और जॉन सीना भाई एक बड़ा स्टार है और डब्ल्यूडब्ल्यू को आई बॉल्स चाहिए होती हैं रेसलमेनिया में, तो वो आई बॉल्स भी आ जाएंगी जॉन सीना के। मेरे हिसाब से इतने रीज़न बहुत बड़े बड़े इनफ हैं क्यों जॉन सीना को ये मैच जीतना चाहिए कोडी रोड्स से। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कोडी रोड्स को क्यों ये मैच जीतना चाहिए। तो उसके लिए रीज़न सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू 2 ही बना सकती है। सबसे पहला अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो ट्रिपल एच करते आते हैं भाई, अनप्रेडिक्टेबल वाला जो मामला है वो डब्ल्यूडब्ल्यू चलाने वाली है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जॉन सीना का हील टर्न अचानक से हो गया, वैसे हील जॉन सीना भी हार सकता है। और सुपर कोडी बनाने के लिए, जैसे सुपर सीना था ना, वैसे सुपर कोडी डब्ल्यूडब्ल्यू बना सकती है। इससे डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है कोडी रोड्स आने वाले टाइम में कितना बड़ा स्टार बन सकता है। ब्रॉक रेजनर, रोमन रिंग्स, जॉन सीना, इनकी बलि चढ़ी है कोडी रोड्स से, तो डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है कि भाई कोडी रोड्स कोई मामूली स्टार नहीं है। और एक हिंट और डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से कर सकती है, देखो पॉसिबिलिटी, क्योंकि रेसलमेनिया 40 की हैप्पी एंडिंग हुई थी, कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हुई थी, लेकिन यहाँ पर सैड एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है कि जॉन सीना यहाँ से जीत रहे हैं। पूरा लैंडस्केप भी चेंज जाएगा और वो जितनी चीज़ें आई बॉल्स वाली जो बात है वो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से कर सकती है, निकाल सकती है। अब ये मैच 2 भागों में बंटने वाला है। सबसे पहला भाग होगा जहाँ पर जॉन सीना कोडी रोड्स के साथ हील टैक्टिक का यूज़ करेंगे। देखो भाई ये ऑब्वियस सी बात है, ए जितने मूव्स हैं वो सारे, लेकिन जॉन सीना का जो हील टैक्टिक्स कोडी रोड्स के अगेंस्ट यूज़ करना होगा उसको हम लोग आधे पार्ट में देखेंगे कि भाई जॉन सीना खेल रहे हैं कोडी रोड्स के साथ, टॉन्ट मार रहे हैं, सोच रहे हो, ये सब करते हुए हम लोग जॉन सीना को देखने वाले हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आएगा पार्ट 2 जहाँ पर द रॉक जॉन सीना की मदद करने आएंगे, क्योंकि रॉक का आना ऑब्वियस है। देखो भाई बाकी वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रॉक का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ट्रेविस स्कॉट भी आने वाले हैं रॉक के साथ, और कोडी रोड्स का साथ देने आएंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जैसे पिछले साल की रेसलमेनिया में हुआ था। यहाँ से रॉक और रॉक आए, उसको मत गिनना भाई वो आदमी ट्रेविस स्कॉट को, उसके साथ आ जाएगा रॉक के साथ एक पे एक फ्री वाला। रॉक को काउंटर करने आएंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जो डब्ल्यूडब्ल्यू का पिछले साल का जो मैच था, मतलब जो पिछले साल का मामला है वो था।
क्योंकि पिछले साल आने वाले थे, स्टोन कोल्ड नहीं आया, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस साल करा सकती है। और डब्ल्यूडब्ल्यू को रेसलमेनिया 40 से कंपैरिजन में अच्छा करना है। डब्ल्यूडब्ल्यू की हमेशा से एक रेस रहती है भाई कि पिछले साल से उनका शो इस बार का अच्छा जाए, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से करवा सकती है स्टोन कोल्ड को कोडी रोड से भेजकर, क्योंकि वहाँ से रॉक है, यहाँ से स्टोन कोल्ड आएंगे। और फिर कौन आएगा भाई? रैंडी ऑर्टन। तो डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन को भेज सकती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का प्रोग्राम दिखाना है। लेकिन रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना दोस्त भी हैं, अभी हम लोग कांड देख रहे हैं, रेसलमेनिया मैच नहीं मिला रैंडी ऑर्टन का, उतना अच्छा बुकिंग नहीं हुआ, तो रॉक बोल सकता है रैंडी ऑर्टन को, देख भाई हम लोग का साइड दे, हम तेरे को एक बढ़िया पुश पे ले जाएंगे। और फिर बाकी आपको बताइए कि जॉन सीना के साथ रॉक और रैंडी ऑर्टन क्या करने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन को काउंटर करने आएंगे रिक फ्लेयर। रिक फ्लेयर क्यों आएंगी? जॉन सीना का मेंशन किया है रिक फ्लेयर ने रॉ के ऊपर। और एक बड़ा अच्छा सा मामला है कि रिक फ्लेयर 16 टाइम चैंपियन है और जॉन सीना ये लड़ रहे हैं 17 टाइम बनने के लिए। तो रिक फ्लेयर भी क्यों चाहेंगे कि उनका जो शेयर वाला रिकॉर्ड है जॉन सीना के साथ, उसको भी जॉन सीना तोड़ के सबसे ऊपर पहुंच जाए। तो यहाँ पर कहानी क्या हो रही है भाई? यहाँ पर कहानी मोटा माटी ये हो रही है कि जॉन सीना, उनके साथ रॉक, रैंडी ऑर्टन और यहाँ से रिक फ्लेयर और अपने आ गए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब एक मामला और है, देखो ये तो होना है, अब इसमें रैंडी ऑर्टन भी आ सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। लेकिन आप ऑलमोस्ट कन्फर्म मानो स्टोन कोल्ड, रॉक और रिक फ्लेयर ऑलमोस्ट कन्फर्म है। रैंडी ऑर्टन में थोड़ा सा ऐसी मसाले के लिए बोल रहा हूँ, मसाले के लिए ब्रॉक रेजनर भी। ब्रॉक रेजनर क्यों आ सकते हैं? क्योंकि कोडी रोड्स ने उनका मेंशन किया हुआ है स्मैकडाउन के ऊपर, तो वहाँ से क्योंकि जॉन सीना के कॉन्टैक्ट्स को लेके मेंशन किया हुआ है। और आपको याद होगा जब रॉक कोडी रोड्स को मार रहे थे तो टाइटन ट्रॉन पे स्टोन कोल्ड और जॉन सीना का मेंशन हुआ था। स्टोन कोल्ड तो आए नहीं क्योंकि उनको दिक्कत हो गया था, लेकिन जॉन सीना आए थे। तो वैसे ही कोडी रोड्स ने भी ब्रॉक रेजनर का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो ब्रॉक रेजनर भी भाई हमको देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया में। ऑब्वियसली बात है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर सकती है ब्रॉक रेजनर का। एक तो मैंने बताया था मंडे वाली वीडियो के अंदर कि वो रोमन रिंग्स वाले मैच में आ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी आ सकते हैं कोडी रोड्स की मदद करने। और ब्रॉक रेजनर भी वो कारण बन सकते हैं कि कोडी रोड्स चैम्पियन बन जाए, फिर जॉन सीना और रेजनर की फ्यूड स्टार्ट होगी वहाँ से। तो कुछ इस तरीके का डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, अनप्रेडिक्टेबल सा मामला। बाकी इस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। वो जो पहला पार्ट है जिसको थोड़ा कम डिस्कस किया है मैंने, वहाँ पर हम लोग जॉन सीना की हील टैक्टिक्स देखेंगे, किस तरीके से जॉन सीना पूरा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक स्पॉट ये भी देखने को मिल जाए कि जॉन सीना मामा रोड्स को भी छेड़ रहे हैं, क्योंकि मामा रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू हर बार घुसेड़ी देती है, तो वहाँ पे जॉन सीना के कुछ पंगे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जॉन सीना वहाँ पर कुछ कांड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो शेप लेने वाली हैं। बाकी जॉन सीना की एंट्रेंस भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड रहूँगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना का नया एंट्रेंस ऑब्वियसली बात है भाई बनाएगी, क्योंकि जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया है। तो मैं चाहूँगा कुछ अच्छा एंट्रेंस जॉन सीना करे। कोडी रोड्स का तो हमेशा वो आइकॉनिक सा फ्लेवर ऐड करके देगा ही एंट्रेंस में। पायरो जिस हिसाब से फटेंगे रेसलमेनिया के अंदर, रॉक कैसे आते हैं, मतलब किस तरीके का पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू सिनेमा क्रिएट करती है वो है। और कौन से नए मूव्स के साथ जॉन सीना आते हैं, क्योंकि ये मेरा एक गोल्डन प्रेडिक्शन है। कुछ तो जॉन सीना अपने अलग मूव सेट्स के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका आखिरी टाइम है, आखिरी रेसलिंग भी कर रहे हैं जॉन सीना। लेकिन कोडी रोड्स के सामने कुछ रेसलमेनिया है, बड़ा स्टेज है, तो कुछ हटके मूव्स के साथ आ सकते हैं। क्या पता जॉन सीना अपना फिनिशिंग मूव जो ए है उसको ही चेंज कर लें, या फिर जो STF देते हैं वो अपना कुछ, मतलब कुछ तो जॉन सीना अपनी चीज़ में अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ उस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हो चीज़ों को। बाकी आप बताना भाई आपको किस तरीके से आप इसमें एग्री कर रहे हो इस चीज़ के रिगार्डिंग जॉन सीना और ये जो कोडी रोड्स वाला जो मामला है, इसके बारे में सारी हमने बातें कर ली हैं ऑलमोस्ट, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है भाई। और कुछ छूटा होगा तो मैं वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा उसको। वैसे हमने सारी बातें कवर कर ली हैं भाई। आप बताना आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा रेसलमेनिया का डीप डिस्कशन का। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना, और पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जाके देख लेना। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बस अब आई गई है रेसलमेनिया और एक्साइटेड हो कि नहीं बताना भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, रेसलमेनिया की सीज़न है। तो बस मिलते हैं आपको कल। हेल्थ ध्यान रखना, रिजल्ट बाय बाय, टेक केयर। और आप बताना अपनी प्रेडिक्शन की कोडी रोड जीतना चाहिए, जॉन सीना जीतना चाहिए।